संगमार। एक वक्त का किस्सा है लाओस के शानदार मुल्क में, जो करोड़ों हाथियों का इलाका था। वहाँ एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था मैनसे। उसके वालिदैन नहीं थे और एक टांग से अपाहिज था, पर मैनसे बहुत खुश मिजाज बच्चा था जिस पर गांव वाले अच्छे से तवज्जो देते थे। कैसे हो मैनसे? मैं तुम्हारे लिए अपने बाग की ताजी सब्जियां लाई हूँ। ओह, लिया? सब्जियां? मैं उसके लिए कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। एक मीठी पाए? ये तो उसके दांत खराब कर देगी। गांव के बच्चे हमेशा उसके साथ खेलते, पर एक खास खेल में वो सबसे बेहतरीन था। वाह! तुमने उस दरख्त को कैसे मारा? यही मानसे की खासियत है, वो किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। खैर, सच तो ये था कि मैनसे बहुत वक्त बिताता दूर की चीजों पर निशाना लगाने और संगमारी का रियाज करते हुए। वो एक लंबे दरख्त के सबसे ऊंचे हिस्से में लगे पत्तों पर भी वार कर सकता था। एक दिन जब वो तन्हा एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे बैठा था, वो पत्तों पर संगमारी करने लगा। ओह वाह! वो धूप जो पत्तों से छनकर आ रही थी, उसने जमीन पर एक अक्स बनाया। ये लगता है जैसे एक बच्चा नाच रहा है। और ऐसा ही उसने किया। जब पत्ते सरसराए और उनके साथ सूरज की किरणें लहराई, तो जमीन पर पड़ा अक्स भी बहुत खूबसूरती से लहराता था। जब उसके दोस्त उसे ढूंढने आए, तो वो इस नजारे को देखकर बहुत खुश हुए। ओह, ये क्या है? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलो फिर कुछ और बनाएं। जल्दी ही उसने एक पत्ते पर एक हाथी बना दिया और फिर एक हाथी का बच्चा। बहुत खूब! ये तो ऐसा लगता है जैसे हाथी का बच्चा अपनी माँ के पीछे जा रहा है। बच्चे इस नजारे का लुत्फ उठा रहे थे और तकरीबन इस बात से अनजान थे कि बादशाह और उसके सिपाही उस जानिब आ रहे थे, पर वो कुछ आवाजों को सुनकर उधर मुड़े। ओह नहीं, बादशाह जल्दी करो, चलो छुप जाएं। चलो मैनसे। बच्चे झाड़ियों के पीछे छिप गए और बादशाह और उसके सिपाही जल्दी ही आराम करने के लिए आ गए। पर जैसे ही हवा चली और पत्ते आसपास सरके, बादशाह हाथी के अक्स को नजदीक से देखकर हैरत में पड़ गया। ओह, ये क्या है? ये तो जादू की तरह लगता है। ये बहुत खूबसूरत है। पहरेदारों, उस इंसान की तलाश करो जिसने ये हुनर इजाद किया है। ओह नहीं, वो हमें ढूंढ लेंगे। भागो भागो! रुको, मेरे लिए रुको! पर बच्चे भाग गए मैनसे को पीछे छोड़कर। हालांकि बादशाह एक नेक इंसान था, छोटे बच्चे उसे जाने क्यों बहुत जालिम और डरावना समझते थे। मैंने लड़के को ढूंढ लिया है, चलो उसे बादशाह के पास लेकर चलें। और इस तरह बेचारा सहमा हुआ मैनसे बादशाह के रूबरू कांपते हुए लाया गया। क्या ये तुम हो जिसने ये अक्स बनाया है? हाँ हुजूर आला। साबित करो, हमारे लिए एक और अक्स तामीर करो। मैनसे ने एक पत्थर उठाया, पर तभी एक गाने वाली चिड़िया खुद ब खुद टहनी पर आकर बैठ गई। उसे देखकर मैनसे को एक तरकीब सूझी। उसने एक टूटे हुए पत्ते की तरफ पत्थर फेंका और चिड़िया के बदन का अक्स बनाया। एक दूसरे पत्ते पर उसने चिड़िया का सिर बनाया और जब पत्ते सरसराए, हर एक ने हैरत से देखा। हैरानी की बात है, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया नगमा गा रही है। बादशाह और उसके खादिमों ने तालियां बजाई सूरज से रोशन चिड़िया के नगमे पर। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो कमाल का हुनर है। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहूँगा। तुम मेरी बहुत ज्यादा खिदमत कर सकोगे। तो इस तरह मैनसे उसी बग्गी में बैठा जिसमें बादशाह बैठा था और शाही महल तक सवारी करता गया। अंदर आकर मैनसे बहुत मुतासिर हुआ। अब पूरी तवज्जो से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। मैं जल्दी ही अपने वजीरों के साथ एक मीटिंग कर रहा होऊंगा।
उनमें से एक है जो बात करना बंद नहीं करता। मेरा मतलब है वो आदमी बस अपनी ही बक किए जाता है। मैं उसे सिखाना चाहता हूँ कि कैसे दूसरों को भी सुना जाए। तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें बस पर्दों में छिपना होगा और कड़वे नारंगी के छिलके उसके मुंह में फेंकने होंगे। मैनसे बहुत उतावला हुआ और बादशाह के मंसूबे में हामी भर दी। वो एक पर्दे के पीछे बैठ गया जो वजीर एरिक के बिल्कुल रूबरू था। जल्दी ही मीटिंग का आगाज हो गया। ओ नहीं, मैंने बादशाह से ये नहीं पूछा कि वो वजीर कौन सा है। मैंने तुम सबको बुलाया है सल्तनत में हुई चोरियों के मुतालिक सलाह के लिए। क्या किसी को भी इस बारे में कुछ कहना है? खैर हुजूर, मैं सोच रहा था कि हमें इसके शिकार हुए लोगों से पूछना चाहिए। मुझे इल्म है कि उसमें से कुछ न किसी मुकाम पर चोर को देखा होगा। ये कमाल का है, फिर हम कर सकते हैं। पर यकीनन मैं ये भी महसूस करता हूँ कि इस शख्स को ढूंढने में हमें कुछ वक्त लगेगा। आखिरकार ये बहुत बड़ी सल्तनत है और हमारे पास इतने उम्दा लोग हैं। एरिक, मेरे ख्याल से वो कुछ कहना चाहता है। पर हमारे पास सल्तनत में बहुत सारे सिपाही हैं। शायद इसमें इतना ज्यादा वक्त न लगे जो मैं सोचता हूँ। तो ये वो आदमी है। तो वक्त आ गया है ब्रेक लेने का हुजूर बातूनी। उसने छिलका सीधा एरिक के मुंह में फेंका। वो बहुत हैरत में पड़ गया, पर जल्दी ही उसका रंग पीला पड़ गया। क्या बात है एरिक? क्या सब कुछ ठीक है? मेरे मुंह में ये बदमजा चीज क्या है? एरिक, तुम बादशाह के सामने हो। कोई बात नहीं, ठीक है। तुम क्या कहने वाले थे, बताओ। खैर बादशाह सलामत। मैं फरमा रहा था कि इस मुल्क के लोग, शायद कोई चोर हो हमारे लोगों के बीच। मेरा मतलब है हम कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते। ओहो हो, मुझे लगता है इस दफा एरिक बोलने में नाकाम हो रहा है। शुक्रिया। खैर हुजूर आला, अगर आप मेरी बातों पर गौर करें। मुझे अफसोस है उसका, पर मैं अभी यही कहना चाह रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर मर्तबा जब मैं अपना मुंह खोलता हूँ कोई बदमजा चीज अंदर आ गिरती है। तो इस मर्तबा वो छिलके को निगल गया और उसने खामोश रहने का फैसला किया, इस डर से कि कहीं कोई और चीज उसके मुंह में ना फेंक दी जाए। खैर, क्या अब मैं बोल सकता हूँ? आखिर में बादशाह सलामत, जो मैं फरमाना चाहता था हुजूर आला, वो था कि हमारी सल्तनत में एक चलती फिरती सर्कस का कारवां है और हर जगह जहाँ वो रुकता है तो करीब का घर हमेशा लुट जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या तुम उस अगली जगह पर जाना चाहोगे जहाँ वो रुकेगा? बिल्कुल हुजूर आला। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तुम्हारा क्या ख्याल है एरिक? एरिक इस तजवीज से बहुत मुतासिर हुआ। हाँ बोलो। खैर, मैं उससे काफी हद तक मुत्तहिक हूँ। बहुत खूब। सचमुच बहुत अच्छा होता है अलग अलग लोगों की राय सुनना, है ना? ओ हाँ, होता है। इस तरह जब भी एरिक बहुत ज्यादा बोलता, मैनसे उसके मुंह में एक छिलका फेंक देता, तो एरिक सारा वक्त खामोश रहता और उसके पास दूसरों को सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। मुझे याद नहीं इससे पहले हमने कभी उनकी राय सुनी हो। क्या मैं सचमुच इतनी ज्यादा बात करता हूँ? मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद बादशाह एरिक के पास आया। खैर,
क्या अब तुम्हें महसूस हुआ कि दूसरों को बोलने का मौका देना और अपनी राय जाहिर करना एक अहम बात है? हाँ, मेरी हरकत के लिए मुझे माफ करें। इसके बाद मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मकसद पूरा हो गया। बादशाह मैनसे से बहुत खुश हुआ और उसे महल में रहने की इजाजत दे दी। उसे अच्छा खिलाया पिलाया जाता और अच्छी परवरिश की जाती और वो एक बहुत खुशहाल जिंदगी जिया, दूसरों के सामने अपने हुनर का मुजाहिरा करते हुए। और जहाँ तक एरिक का सवाल है, खैर वो अपने वादे पर कायम रहा और बहुत कोशिश की कि दूसरों को भी बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि दूसरों की राय से मुताल्लिक होना एक बहुत ही अहम बात है। हमें हमेशा दूसरे लोगों के नजरिए का ख्याल रखना चाहिए और उनकी कीमत पहचाननी चाहिए।